तो हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले सॉरी आप सभी को, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट हो गई। पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा करी थी तब की पड़ी थी मोबाइल में। अरे तब से मोबाइल दो मोबाइल तो चेंज हो गए, तो पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ थी। तो आज मुझे दिख गई और सोचा सावन का महीना है तो फिर सावन के महीने में ज़रूर जानी चाहिए अमरनाथ जी की वीडियो। तो सबसे पहले बम बम भोले और सभी बहनों को भोले और पार्वती की तरह सबकी जोड़ी अमर रहे और सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज है और ये वीडियो मुझे दिख गई तो सोचा क्यों ना आप लोगों तक पहुंचा ही देती हूँ, वरना फिर से गुम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने श्रीनगर से यात्रा, अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से स्टार्ट की थी। तो वहाँ से गाड़ी करी थी। तो अब हम जा रहे हैं बालटाल से, हम यात्रा करेंगे अमरनाथ यात्रा। तो यहाँ से हम बालटाल पहुँच रहे हैं। मौसम बड़ा ही सुहावना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहाड़ पर्वत नदियाँ। लग रहा था ना रास्ते में उतर उतर के खूब सारी सेल्फी लूँ, वीडियो बनाऊँ, रील बनाऊँ, पर यहाँ पे आके सारे अरमानों पे पानी फिर गया। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा इतना लंबा जाम। और सैल्यूट है इन फौजी भाइयों को जो यहाँ पे खड़े होकर हमारी सारी जनता की सुरक्षा के लिए, बेचारे दिन में धूप में गर्मी में सर्दी में हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं। तो इनके लिए मेरी तरफ से सैल्यूट, हमेशा ही दिल से बहुत इज्जत करती हूँ मैं सबकी। आपको देख रही होंगी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। तो भाई मेरे इतना ज़्यादा जाम लगने वाला था आगे जाके कि कम से कम हम 3 घंटे जाम में फंसे रहे। और दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट चल रही थी कि कैसे क्या है। सुना था बहुत ज़्यादा, कर तो पहली बार रहे थे यात्रा, लेकिन अच्छा लग रहा था। यहाँ का जो वेदर था, जो नज़ारे थे, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे। और तो हम पूरी जोरों शोरों की तैयारी से जा रहे थे। मेरे हस्बैंड खुद एक फ़ौजी हैं, तो सब कुछ उनको पहले से पता था। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे यात्रा करनी है, क्या पहनना, क्या कैसे कहाँ रुकना है, सब कुछ पहले हो चुका था। हम अपने फोर्स के कैंप में ही रुकने वाले थे, इसलिए बस वहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब बालटाल पहुँचने के लिए एक कैब की थी। तो वहाँ पहुँच जाएंगे फिर। हाँ, लेकिन एक डर था। जैसे मैंने पहले वीडियो देखी थी, बहुत सारी वीडियो, बहुत लोगों की वीडियो देखी थी कि सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये है वो है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो हम जाम में फंस चुके हैं, बहुत लंबे सारे लोग उतर उतर के गाड़ियों से बाहर आ गए हैं। तो मैं कैसे पीछे रह जाती इतनी देर गाड़ियों में बैठे बैठे। तो फिर मैंने सोचा चलिए क्यों ना अच्छी अच्छी फ़ोटो ली जाए। तो आप लोग भी घर बैठे बैठे नज़ारों के मज़े ले सकते हैं। और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ बने रहिए। देखिए कितनी भीड़ आती है। हमें यहाँ से लगता है कि बहुत कम लोग करते होंगे, बहुत हार्ड है ये है वो, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि सारी दुनिया यहीं आ जाती है। ऐसा लगता है, इतने भक्त हैं इस संसार में। और यहाँ तक कि 60 से ऊपर तक के भक्त मैंने देखे, उन्होंने तक ऊपर जाके चढ़ाई की, यात्रा की। बहुत अच्छा लगा उनको देख के, हिम्मत आई। और हम हट्टे कट्टे नौजवान हैं कि घबरा जाते हैं। मेरे बच्चों ने भी यात्रा की। हालांकि 11 साल से नीचे के बच्चे अलाउड नहीं है, लेकिन 11 साल की ही थी मेरी बेटी। बेटा थोड़ा बड़ा तो कर ली थी हमने, क्योंकि अब जब वहाँ ड्यूटी करते हैं तो आप समझते ही हैं कि थोड़ी बहुत तो चीज़ें चली जाती हैं। तो फिर मैं जा रही थी जहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा था, कुछ देखने जा रही थी कि मैं अब जहाँ तक आई हूँ तो 3 घंटे जब रुकना ही है, 3 घंटे क्या टाइम क्रॉस कर रहे हैं। सुंदर से आई हैं। सही से और कौन सी गाड़ी में बैठ के आ रही है आज? आदमी तो एक बीच में ही लटके पड़े। आज पहली बार इनोवा गाड़ी में बैठे थे। यही है तुम्हारी गाड़ी इनोवा? और कहाँ से ज़्यादा हम बैठ गए। कब देखी थी इनोवा गाड़ी? तो यहाँ पे देखिए अब बालटाल पहुँच चुके हैं हम, जाम जूम ख़त्म करके। यहाँ बालटाल में सारी सिक्योरिटी चेकिंग करती है, उसके बाद ही अंदर गाड़ियाँ जाने देती है। बेस कैंप पे हम पहुँचेंगे अपने, और चेकिंग भी होती है सारे पर्यटकों की, और उसके बाद एंट्री मिलती है। रात में टेंट में सब लोग रुकते हैं, सब मतलब सबके लिए टेंट की सुविधा होती है यहाँ पे। तो सब टेंट में रुकते हैं और अपना किराया विराया लगता है। खाने की, हाँ खाने बिल्कुल फ्री होता है, भंडारे लगे होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पे हम आ चुके हैं बालटाल बेस कैंप में, अपने फोर्स के कैंप में। बालटाल तो पहुँच गए हैं, अभी दिल में धक 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 हो रही है। कल से मैं यहाँ से चढ़ाई। ये देखो, ये बालटाल बेस कैंप पहुँच चुके हैं। बालटाल कैंप देख लो, कितना सुंदर कैंप है। कितना मतलब लग रहा था जैसे हम जन्नत में आ गए। थोड़ा डर भी लग रहा था, बारिश कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप निकल जाएगी। भंडारे में खाना खाएंगे, सबको खिलाऊंगी, सबके मुंह से पानी। इस टेंट में रुकी हुई है, ठंड में टेंट में रुकना बाकी रह गया था मेरा, वो भी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम्हें दिखाते करेंगे।
ये है ये टेंट। था कैंप। ये अंदर यहाँ ये टेंट टेंट में दो चारपाई पड़ी हुई है बेड पड़े हुए थे पीछे। और सॉरी कंबल की व्यवस्था थी यहाँ पे। लेटरिन बाथरूम टॉयलेट। और हमारा यहाँ पे ये कोई देखिए किराया नहीं लगा बेस था कैंप क्योंकि हमारे बालटाल। डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैंप बना था तो हम उसमें रुके थे। देख ही सकते हैं आप कितना खूबसूरत है, जितनी तारीफ़ की जाए इस खूबसूरती की उतनी ही कम है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में हम नीचे फंसे हुए हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं। और ये देखिए अर्ली मॉर्निंग में हम आ चुके हैं बालटाल। यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। ये जो बोर्ड दिख रहा होगा आपको, यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। सुबह सुबह 5 बजे आ जाते हैं सब लोग। फिर खच्चर घोड़े भी मिलते हैं यहाँ पे, आपकी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, पर मुझे बहुत रिस्की लगता है वो। मेरे सामने एक दो लोग गिर भी गए। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि बेजुबान जानवरों को परेशान ना प्रियंका जी करें। ने आपको अगर अपनी चलने की यात्रा तथा है देखो, तभी आप ये सब यात्रा अपनी करें। यात्रा देखो मेरी शुरू कर बिटिया दी है कैसे टोपा प्रियंका लगा जी के ने। आगे आगे जा रही है, उससे आगे मैं जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि 8 बजे हमारी यात्रा आरम्भ हो पाई थी उस दिन। ऐसे 5 बजे हो जाती थी। हम फिर से ही वापस जाने वाले थे, लेकिन फिर अचानक से 8 बजे बोले कि स्टार्ट कर दी है मार्ग, कहाँ से स्टार्ट कर दी है? ये जो बालटाल मार्ग है यात्रा के लिए खोल दिया, चलो चलो। तो फिर हम लोग चल दिए। फिर और ये नज़ारा तो बस लग रहा था यहाँ रुक जाऊँ, हाथ मुँह धोऊँ और पानी पीऊँ, क्या ही करूँ, फ़ोटो खींचूँ, वीडियो बनाऊँगी पता ही नहीं। मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। लगता है कि यहाँ हम ज़िंदगी में आ नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से तो आ पाएँ एक बार। तो हर पल को क्यों ना जिया जाए, हर पल को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि यादगार के तौर पे हमेशा हमारे पास रहेगा। और है भी देखो। तो इस तरह ये छोटी छोटी लाइनें जैसे दिख रही हैं ना, ये चढ़ाई का रास्ता है। उधर से लोग आ काली रहे माता हैं है। और इधर बालटाल की तरफ से जा रहे हैं। उधर वो क्या है नाम, मुझे याद नहीं आ रहा यार। दोनों वहाँ तरफ के से पीछे चढ़ाई होती है। वो नाग, रास्ता जिधर पहलगाम शेषनाग वगैरह झील ये सब से पड़ते हैं आता वो। है और ना, वो हेलीकॉप्टर वाले ना। इतनी ज़्यादा थोड़ी हेलीकॉप्टर कट पहलगाम वो, के रास्ते अब पे आपको जाते हैं। पता ही है कि पर्वत हैं तो ये पैदल पर्वतों रास्ता पे है रास्ता ऐसे। बहुत संकरा होता है, कोई और ऐसी वो सुविधा नहीं होती दूर कि। दिखा रही है लेकिन हाँ अब से काम शुरू बाबा हो की गया गुफा। है, बता रहे हैं कि अच्छा रास्ता बनेगा तो लोग जा सकते। कहीं कहीं ठीक था और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा संकरा था एकदम। मतलब किनारे किनारे खच्चर भी साथ में चलते हैं, घोड़े भी साथ में, और हम लोग भी साथ में चलते हैं। तो खुद का ख्याल रखना पड़ता है। तो भाई अपना ख्याल खुद से ही रखा जाता है। लेकिन सब कुछ हो ही जाता है। लेकिन जिनको अस्थमा है और कोई सांस की बीमारी है, उन लोगों के लिए जाना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे भी एक बतारी टॉप पे लगा था कि एक बार थोड़ी सी घबराहट जैसी। लेकिन फिर अपना ध्यान थोड़ा भटका लिया तो फिर चलने के बाद थोड़ा रुकते रुकते चलते गए। छोटे छोटे कदमों से यात्रा करते तो बहुत आसान हो जाती है। एकदम से बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलना, क्योंकि हम थक जाएंगे। और इतना ज़्यादा ऊपर है, कम से कम 14-15 किलोमीटर तो चढ़ना ही चढ़ना है, तो फिर कैसे चढ़ेंगे। तो खाते पीते मतलब लिक्विड पीते पीते अपना छोटे छोटे कदमों से आराम आराम से चलते जाइए। जगह जगह आपको भंडारे मिलेंगे, वॉशरूम मिलेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फौजी भाई खड़े होते हैं आप सबकी हेल्प करने के लिए, जगह जगह वो भी मिल जाएंगे आपको। और यहाँ आप कभी भी ना मैदे की चीज़ कभी मत लेके जाइए, क्योंकि मैदा खा के सारा पानी पीते हैं और मैदा ना सांस को भी फुलाती है। तो यहाँ पे देखिए बर्फ़ गिर रही थी सफ़ेद सब, और वो जो पीले नीले वो दिख रहे हैं ना, वो अमरनाथ गुफा, ऑरेंज कलर की जो अमरनाथ गुफा दिख रही है, बाबा जी ने दर्शन दे दिए। यहाँ से हिम्मत हो गई थी कि अब तो हम करीब आ गए, लेकिन सच पूछो तो यहाँ से भी कम से कम 4 किलोमीटर और चलना पड़ा था अंदर, तब जाके हम सीढ़ियों तक पहुँचे थे। लेकिन यहाँ आके थोड़ी रौनक सी हो गई थी, तो मतलब हिम्मत आ गई थी। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ने में तो भाई मुझे प्रभु याद आ गए थे। खींच खींच के चढ़ाया गया, रोना आ रहा था मुझे कि अब बस मतलब इतना चढ़ के आ गए, लेकिन ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। लेकिन यहाँ बस एक ही बात है, हिम्मत रखनी पड़ती है। आप आराम आराम से चढ़ जाइए और उतरने में तो कोई दिक्कत होती है नहीं। तो यहाँ पे हमने ये हमारा सौभाग्य था कि हमने यहाँ पे 2-2 बार दर्शन कर लिए अंदर खड़े होके। ये थोड़ा हमें फ़ायदा मिल गया था कि फ़ौज में होने का, कि वहाँ पे भी सारे फ़ौजी भाई थे तो वो समझते हैं, तो उन्होंने हमें अंदर आराम से दर्शन करने दिए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे थोड़ा वो आ गया था, मतलब बादल जो फटे थे इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, इससे पहले जो गए थे तो बहुत ज़्यादा रौनक थी यहाँ तक। अब थोड़ा बह गया है तो उतना मतलब नहीं हो पाई व्यवस्थाएं अभी, सामान पहुँच नहीं सकता इतने ऊंचे तक। तो ये एक पवित्र गुफा आ गई है, यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं हमारे साथ साथ। और भाई जो क्या बताऊँ, जो वहाँ पे 2 कबूतर के जोड़े हैं वो भी हमने उनके भी दर्शन किए। ऊपर गुफा में ऊपर बैठे हुए थे। बहुत से लोगों को नहीं भी नज़र आ रहे थे, पर मुझे नज़र आ गए, उन्होंने भी मुझे दर्शन दे दिए।
तो यहाँ पे देखिए हम दर्शन आपको इसलिए करा पा रहे हैं, मोबाइल अलाउड नहीं होता है, मोबाइल जमा करा लेते हैं नीचे ही। ये गुफा में ऊपर जाने से पहले ही मोबाइल जमा करा लेते हैं, कोई भी ऊपर मोबाइल नहीं ले जा सकता। बस वही है कि एक फ़ायदा थी फौज में होने के नाते, आप कुछ भी समझ लीजिए, चाहे जैसे चोरी से। तो अब वीडियो देख लिए तो बाबत जय बर्फानी लिख दीजिए। बाय बाय।